नमस्ते। सोचिए, भारत के गांव-गांव में लाखों युवा हैं, टैलेंट से भरे हुए, बड़े-बड़े सपने देखने वाले। पर अक्सर ना एक बहुत बड़ी दीवार उनके सामने आ खड़ी होती है। वो दीवार है सही स्किल और सही नौकरी के मौकों की। और यही सवाल आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी खाई जो सपनों को हकीकत से जुदा कर देती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोग्राम की जिसे खास तौर पर इसी खाई को पाटने के लिए, इसी गैप को भरने के लिए बनाया गया है। देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और असल में इसका असर हो भी रहा है या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, भारत के जो रूरल यूथ है, उनमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक स्टेबल नौकरी के लिए जो खास स्किल्स चाहिए होती है ना, अक्सर वो मिसिंग होती हैं। और बस यही वो गैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक जॉब पाने की बात नहीं है। नहीं, ये बात है एक ऐसा करियर बनाने की जिससे वो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकें, उन्हें एक बेहतर भविष्य दे सकें। उन्हें चाहिए एक पुल, एक ऐसा पुल जो उन्हें आज के मॉडर्न जॉब मार्केट से सीधा कनेक्ट कर दे। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और इस खाई को पाटने के लिए सरकार ने एक बहुत जरूरी कदम उठाया, एक पुल बनाया। और इस पुल का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। शॉर्ट में कहें तो DDU-GKY। ये जो स्कीम है ना, ये आजीविका स्किल्स प्रोग्राम से ही निकली है। और इसका काम सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है। इसका मेन फोकस है कि गांव के युवाओं को ऐसी स्किल्स सिखाई जाएं जिनकी मार्केट में डिमांड हो, और फिर उन्हें एक पक्की सैलरी वाली नौकरी भी दिलवाई जाए। ओके, तो थ्योरी तो होगा ही। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर। मतलब ये स्कीम जमीन पर काम कैसे करती है, कौन इसका फायदा उठा सकता है और कैसे। चलिए पता करते हैं। देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी का दायरा काफी बड़ा रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके। मेन फोकस तो 15 से 35 साल के रूरल यूथ पर है, लेकिन महिलाओं और दूसरे स्पेशल ग्रुप्स के लिए एज लिमिट 45 साल तक है। इतना ही नहीं, जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब BPL परिवार, या जिनके पास मनरेगा यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वाला कार्ड है, या फिर जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हैं, वो सब इसके दायरे में आते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? DDU-GKY सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता, ये सोशल इक्वालिटी पर भी बहुत जोर देता है। मतलब ये पक्का किया जाता है कि मौके सब तक पहुंचें। इसके लिए ना साफ साफ टारगेट सेट किए गए हैं। कुल सीटों में से सोचिए 50% SC/ST कम्युनिटी के लिए, 15% माइनॉरिटीज के लिए, और हर बैच में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, ताकि जो डेवलपमेंट हो वो इंक्लूसिव हो। और इसे एक्सेस करना, मतलब इससे जुड़ना भी काफी आसान बना दिया गया है। सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, नाम है कौशल पंजी। बस कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट खुद को रजिस्टर कर सकता है। इससे पूरा प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट और आसान हो जाता है। तो ठीक है, नियम और प्रोसेस तो अपनी जगह है, पर किसी भी स्कीम का असली टेस्ट तो तब होता है जब हम देखते हैं कि उसका लोगों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है ना? हमने ये तो जान लिया कि स्कीम काम कैसे करती है, पर चलिए अब देखते हैं कि इसका असल में रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और इसे समझने के लिए एक कहानी से बेहतर क्या हो सकता है। तो मिलिए निशा कुमारी से। निशा झारखंड के पलामू जिले से हैं। 12वीं क्लास के बाद वो अपने फ्यूचर को लेके काफी परेशान थीं। तभी उन्हें DDU-GKY के बारे में पता चला। फिर उन्होंने एक पार्टनर संस्था के जरिए नर्सिंग एड्स का कोर्स पूरा किया। ये निशा के खुद के शब्द हैं। ये कोट कितनी खूबसूरती से बताता है कि कैसे इस स्कीम ने उनकी अनिश्चितता को आत्मविश्वास में और फिर आर्थिक आज़ादी में बदल दिया। आज वो हैदराबाद में एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी में काम कर रही हैं। और हाँ, निशा अकेली नहीं है। ये जो नंबर अब आप देख रहे हैं, ये इस प्रोग्राम के स्केल को दिखाता है। फरवरी 2020 तक का ये डेटा है। 5,23,000 से भी ज्यादा युवाओं को इस स्कीम के तहत ट्रेनिंग देकर जॉब्स पर लगाया जा चुका है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, अब लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देना और फिर उन्हें नौकरियों से जोड़ना, ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े स्केल पर यह प्रोग्राम इतना इफेक्टिवली काम कर कैसे रहा है। जवाब छिपा है इसकी टेक्नोलॉजी में, इसके डिजिटल इंजन में। और वो डिजिटल इंजन है कौशल पंजी या स्किल रजिस्टर। ये एक वेब और मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो असल में एक नेशनल डेटाबेस की तरह काम करता है, उन सभी रूरल यूथ के लिए जो स्किल्स और रोजगार की तलाश में हैं।
तो ये कौशल पंजी एक तरह से सेंट्रल हब है जो सबको एक जगह ले आता है। कैंडिडेट्स यहाँ ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करते हैं, कंपनियां बताती हैं कि उन्हें कैसे लोगों की ज़रूरत है, ट्रेनिंग एजेंसियां प्रोग्राम चलाती हैं और सरकार इस पूरे इकोसिस्टम को मॉनिटर करती है। मतलब ये टेक्नोलॉजी पक्का करती है कि सही कैंडिडेट को सही ट्रेनिंग और फिर सही नौकरी मिले। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं ना, तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है और ये साफ हो जाता है कि DDU-GKY सिर्फ एक और ट्रेनिंग स्कीम नहीं है। नहीं, ये तो एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का एक पूरा रास्ता है। सोचिए, ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। इसमें आपको फ्री इंडस्ट्री के हिसाब से ज़रूरी स्किल ट्रेनिंग मिलती है, फिर कम से कम 70% ट्रेनीज के लिए नौकरी की गारंटी भी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, नौकरी मिलने के बाद भी मेंटरशिप, करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट, सब कुछ इसमें शामिल है। ये सच में युवाओं को एम्पावर करने का एक 360 डिग्री तरीका है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, जिस तरह से DDU-GKY टैलेंट को मौके से जोड़ रहा है, क्या ये सिर्फ एक सरकारी योजना है या फिर ये भारत की आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने का एक सस्टेनेबल मॉडल बन सकता है? इसका जवाब ही शायद भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।